हिडिंबा जैसी राक्षसी को मारा, अहिल्या का उद्धार कर दिया, इनके चरणों की धूल से पत्थर भी नारी हो गई हो। आप धनुष तोड़ने की बात कर रही हैं। हे सखी, अरे जिनके आने से मेरे जनकपुर की मुरझाए हुए बगीचे में फूल खिल गए, सुखद बंजर जो जमीन था वह भी क्या हुआ? बोले कि अब तोलावा हो गया, जमीन नरम हो गई, मिट्टी उपजाऊ हो गई, अशांति में शांति हो गया, अधर्म में धर्म हो गया। जब मेरे मिथिला में राम जी अपना पग धारे, प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। सखी की बात सुनकर सुनैना जी के मन में बड़ा शांति मिली। बोले कि हे सखी, आप धैर्य को धारण करिए। मंत्र परम लघु जा समझ विद हरि हर सब कर, पर महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश कर। जैसे बड़े से बड़े मतवाले हाथी को भी अंकुश अपने बस में कर लेता है, जैसे जैसे बड़े बड़े मतवाले हाथी को अंकुश अपने बस में कर लेता है, ठीक उसी प्रकार देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। आज ऐसी हमारी भारत की बेटी, ऐसी माताओं बहनों का सम्मान हुआ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत सीताराम। सभी माताओं बहनों का स्वागत है। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। सखी ने सुनैना मैया को समझाया कि हे सखी, अरे आप तो बोल रही हो कि सखी जी जब धनुष को रावण बाणासुर नहीं तोड़ पाए, बड़े बड़े राजा लोग नहीं तोड़ पाए, उस धनुष में ये छोटे सुकुमार क्या तोड़ेंगे? तब सखी ने जवाब दिया कि हे सखी सुनैना, आप व्यर्थ नहीं चिंता कर रही हैं। अरे जिनके चरणों की धूल से एक पत्थर नारी हो गई भैया, अरे जिनके एक बाण से ताड़का जैसी विकराल राक्षसा स्वर्ग को सिधार गई, और जिनके वीर फलवान राम कहीं मारा, सतजोटन का सागर पारा। रावण जी ने मारीच को मारा, सतजोटन पार चला गया मारीच को राम जी मारे नहीं, इसी सिपाहों को मारे। इसलिए मारीच को नहीं मारे कि राम जी सोचे कि मैं विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा में अगर मारीच को पहले मार दूंगा तो सीता हरण में मारीच कहां से मैं खोजूंगा? भाई सीता हरण करने के लिए कोई मृग बनेगा तभी तो मारीच बनेगा तभी। तो भगवान ने मारीच को नहीं मारा, सिर्फ मारीच को अपना पराक्रम दिखाई मेरे राम जी। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। कि मुझे तूने मालिक, आइए सहृदय से अपने राम जी के चरणों में छू करके ताली बजा करके, जितने लोग हैं उतने लोग मस्त होकर के भजन का आनंद लेते हैं। कि मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है मेरे राम जी, तेरा शुक्रिया। हे राम जी, मुझ पर आपकी ऐसी कृपा हुई, यह दास आज आपके गुणों का, आपकी महिमा का बखान कर रहा है। और महिमा को सुनने के लिए ऐसी ऐसी हमारी माता सती अनसुईया के राह पर चलने वाली ऐसी सती को हमारी माताएं बहनें आ रही हैं कथा को सुनने। ये सौभाग्य है। कथा सुनने का सबको सौभाग्य नहीं होता, सबको नसीब नहीं होती भैया। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर में राम कथा सुनने को मिलता है। राम कथा भैया देवताओं को भी दुर्लभ है।
देवता लोग तरसते हैं कि हे भगवान, कहीं मैं ऐसा कर्म करूं कि मुझे मनुष्य जन्म, मनुष्य योनि में जन्म मिले, और मनुष्य योनि में जन्म मिले तो मिले, लेकिन गुरु भी मिले और मुझे राम जी की कथा श्रवण का सौभाग्य मिले। हम लोग धन्य हैं आज। कथा कहने वाला कोई छोटा हो चाहे बड़ा, कथा सुनने वाला कोई भिखारी हो चाहे बहुत बड़ा पैसे वाला। सोचिएगा, कथा कहने वाला कोई गंजी पे गमछा पे कथा कहे, या बहुत बड़ा जगह जो बहुत बड़ा कहेगा तो भगवान का ही कथा ना, दूसरा कथा नहीं कहेगा। और जो सुनने वाला है वो भी तो भगवान का ही कथा सुनेगा। तो हमेशा एक दूसरे की सम्मान करना चाहिए। आदमी की गुण बड़ा होता है, आदमी का कर्म पूरा जाता है, जाति अथवा धर्म नहीं। और मेरा कर्म और धर्म तो दोनों बहुत बढ़िया है भैया, भगवान जी के पास है। और हम सभी हिंदू धर्म में पैदा हुए, सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। प्रेम से बोले हिंदू धर्म की जय, प्रेम से बोले सनातन धर्म की जय। सखी के समझाने के बाद माता सुनैना जी का संदेह दूर हुआ कि हे सखी, आप व्यर्थ में इतना चिंता कर रही हैं। वो देखने में छोटा लगे था, वो बड़े गंभीर। राम जी जो एक सामने हैं और जो एक गोरे हैं भैया, जिनकी सूरत मनमोहक है, जिनके देखने से इस जन्म जन्मों के पाप छीन हो जाते हैं और पुण्य मिल जाते हैं। ऐसे राम जी का स्वरूप है। ऐसे राम जी के स्वरूप को निहार करके सुनैना माता के आंखों में आंसू आ रहे हैं। प्रेम से सखी ने जब समझाई, इधर सीता मैया गणेश जी से विनती कर रही है कि हे प्रभु, हे मैया, हे गणेश जी, हे ब्रजभाग माता, जगतजननी भवानी, मेरे रघुवर धनुष तोड़ने वाले धनुष मंच पे खड़ा हो चुके हैं, अब जा रहे हैं धनुष को तोड़ने। हे मैया, उसका चाक, धनुष के चाक का बल अति थोड़ी थोड़ा सा कम कर दीजिए। हे गणेश जी, मेरी लाज बचा दीजिए। आज अगर मेरी लाज नहीं बचाई तो मैं समझूंगा कि मेरी लाज कभी नहीं बच पाएगी, मेरी भक्ति व्यर्थ है। कि गणनायक वरदायक देवा, करहूं आज लगे करी हम तुम सेवा। सीता मैया कहती है कि गणेश जी, आज मैं आपकी दिल से सेवा कर रही हूँ, दिल से पूजा कर रही हूँ। बार बार विनती मोरी मोरी, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरे तायति थोरी। हे जगतजननी मां भवानी, हे जगतजननी मां सती, हे माता पार्वती, हे गणेश जी महाराज, धनुष की चाक को थोड़ा सा हल्का कर दीजिए ताकि मेरे रघुवर के कोमल कोमल छोटे छोटे हाथ में कहीं बोझ न आ जाए। देखी देखी रघुवीर बल, सुरमानव धारी धीर। रघुवीर जी का शरीर और बल देकर के सुर मानव सब थी, हर थी। सुर यानी देवता और मनुष्य लोग सब धैर्य को धीरज बांध लिए कि भैया अब देखा जाए कि धनुष को तोड़ देंगे या नहीं। सब घबरा रहे हैं, सबको चिंता है कि जो देखने में भाई, कोई कह रहा है कि अहिल्या उद्धार हो गया, कोई कह रहा है कि तारका को इनको नहीं मारा। तो अब देखा जाता है कि धनुष को तोड़ देते हैं कि नहीं, क्या करते हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। और जिनको भगवान के प्रति प्रेम है, जो भगवान को पूजा की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से देख रहे हैं, वो मना रहे हैं हे प्रभु, उनका मन घबरा रहा है कहीं धनुष भगवान तोड़ ना पाए, नहीं तो बदनामी हमारी होगी। इसके बाद सब कुछ देखते हुए भगवान
गुरु ही प्रणाम। देखिए मैंने पहले बताया कि कोई काम करने जाइए तो अहंकार मत पालिए, विनम्र होकर के घबराइए मत। आज के परिवेश में कई लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनने के चक्कर में अपना आपको सबसे बता देते हैं, बहुत बड़ी कमी है उनकी, ऐसा नहीं चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी वही है। देखिए शेर शिकार सामने करता है लेकिन खाता कहाँ है, किसी को दिखाता नहीं है। शेर हमारे अपने सामने दबोच करके ले जाएगा लेकिन दिखाएगा आड़ लगा करके। कहने का मतलब अपना कमजोरी किसी को मत बताओ, यह दुनिया किसी का नहीं है। समय भैया खराब ना हो जाए किसी का नहीं। जिस दशरथ जी के पास 4 पुत्र थे भैया, जब मरे ना हो तो चारों में से एक भी पुत्र नहीं थी हो, कोई पानी देने वाला दशरथ जी को नहीं था हो, तो 4 पुत्र का क्या मतलब? समय कब बदल जाए। अहंकार नहीं मानना चाहिए, वही बड़े सहज भाव से अहंकार न पाते हुए मेरे राम जी क्या किए? गुरु ही प्रणाम मन ही मम की अति लाघव उठाई धनु लीना। भगवान अहंकार त्याग करके काम क्रोध मद त्याग करके सच्चे हृदय से गुरु के चरणों में उन्होंने बारंबार प्रणाम किया। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवता। गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत। की सारी दुनिया से वो निराले हैं, सारी दुनिया से वो निराले हैं। मेरे राम जी क्या है मेरे राम जी? बड़े दिलवाले हैं मेरे रघुवर, बड़े भोले भाले हैं। मेरे राम जी भैया बड़े दिल वाले हैं, बड़े भोले भाले हैं मेरे राम जी। सेवरी की चिट्ठा बेच खा लिए, दुश्मन के भाई जैसे भविष्य को अपने शरण में लेके, बाली को मोक्ष दिए भगवान, जटायु को लेकर के अपने गोद में रो रहे हैं। हनुमान जी को अपने गोद में लेकर के भगवान जी रो रहे हैं प्रेम से। ऐसे मेरे राम जी हैं भैया। अरे मेरे राम जी से रो करके तो देखिए, मेरे राम जी भी आप लोग के लिए पागल हो जाएंगे। अरे मेरे कान्हा जी ने द्रौपदी के लिए पागल हो गया। मेरे कान्हा जी, हाँ द्रौपदी जी ने एक बार बुलाया, मेरे राम जी भागे भागे आए। इधर राम जी गुरु को प्रणाम करते हुए धनुष को उठाते हैं। हे हतम के मुताबिक जब लब गया, तब के मुताबिक छिप जब गया, खुदी जब बादल बस गया। ले जहां सब
में चढ़ाया तो शीतल शीतल मंद मंद मुस्कान और बयान आने लगी, धरती हल्का हल्का कंपन करने लगी। और जिस समय राम जी ने मध्य भाग से धनुष को तोड़ा, राम ने धनुष को कैसे तोड़ा? बोले ना तो ऊपर ना तो नीचे, बीच में से धनुष जी अपने को चढ़ा करके ऐठ करके तब राम जी ने धनुष का खंडन किया। भरे भुवन धूलि घोर कठोरा, अरे त्रिलोक भुवन में चिक्कार घोर, ऐसा बिजली चमका, ऐसी आंधी तूफान आ गया, ऐसा भूकंप आ गया, खलबली मच गई, चिक्कोर शोर हुआ जब मेरे राम जी धनुष को तोड़े थे। भरे भुवन घोर कठोर, राम राम बाजित जयमार खिचरे। जब राम जी ने धनुष को तोड़ा, संसार में घोर कठोर सब भर गया। लगा कि मानो अब प्रलय आ जाएगी भैया। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सकल समाज जहाज प्रथम ही मोहि बस। प्रभु को चाप खंड महिदारे, देखी लोग सब भाए सुखार। प्रेम से बोले धनुष खंडन भगवान की जय, मेरे श्री राम जी महाराज की जय। नैनों की दर्पणों में छवि मनोहर, राम पिया की, राम पिया की, मोर पिया की। सीता मैया गा रही है, कब जब धनुष टूट गया तब उनका जी में जी हुआ, जान में जान आया। नैनों की दर्पणों में छवि मनोहर, सांवरिया की। इस नैनों के दर्पण में छवि मनोहर मोर पिया। सदानंद तब आरस बिन्हा, सीता कमल राम पहटिन्हा। तब अहिल्या जी के पुत्र, गौतम ऋषि के पुत्र अहिल्या जी के पुत्र सदानंद जी राजा जनक जी के मंत्री में कुलगुरु थे। तब सदानंद जी ने कुलगुरु में सीता मैया को आदेश दिया। तो सीता मैया राम जी के पास जाती हैं। सभी सखियां सुंदर गीत गाते हुए जाते हैं। गीत क्या गा रही है? झुकी जइयो तनिकी रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिकी रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। छोटी सी मेरी छोटी सी, छोटी सी छोटी सी, लली गाया छोटी जइयो तनिके रघुबीर, लली मोरी छोटी। सखिया गा रही है कि हे रघुबीर पुत्री भी मेरी सीता आपकी जानकी बड़ी नहीं है। हे राम जी, सीता मेरी आपकी बराबरी कहाँ कर सकती है नाथ? थोड़ा सा झुक जाइए। सखिया राम से अनुग्रह कर रही है, लेकिन राम जी सखियों की बात सुनकर के मन मुस्कुरा रहे हैं और सखियों की बात का आनंद ले रहे हैं। जब लक्ष्मण जी यह बात देखे कि सखिया निवेदन कर रही है कि राम जी झुक जाइए, और राम जी मुस्कुरा रहे हैं। जब राम जी के इस भाव को लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी मुस्कुरा रहे हैं, झुक नहीं रहे, तो लक्ष्मण जी ने क्या किया कि जा करके स्वयं भगवान श्री राम के चरणों को प्रणाम किए, झुक गए। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में झुक गए। और जैसे ही लक्ष्मण जी झुके भगवान राम के चरणों में,
तो ऐसे ही श्री राम जी ने ही अपना मस्तक झुका करके नीचे कर दिया, उठाने के चक्कर में लक्ष्मण जी को, और सीता जी ने जयमाला डाल दिया उनके गले में। प्रेम से बोले दुल्हा सरकार की जय, प्रेम से बोले दुल्ही सीता मैया की जय, प्रेम से बोले जनक के दामाद की जय। बड़े सुंदर गावहि गीत अवलोकि सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली, करहि आरती पुर नर नारी। भैया जब मेरे राम जी धनुष तोड़ दिए ना वो, जनक जी को सुकून मिल गया, पूरे मिथिला वासी को सुकून मिल गया, और जो अहंकारी राजा थे उनका इज्जत मर्यादा चला गया। लेकिन जो भगवान से प्यार करता था, भगवान से जो प्रेम करता था, निष्ठा करता था, उसका मन हृदय से प्रसार था कि मेरे राम जी ने उसका खंडन कर दिया, उसे खुशी था कि आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया। मेरे राम जी भैया आज दुल्हा बन गए हो, और दुल्हन कौन है? मेरी सीता जी, मेरी सीता मैया। कि मेरी राम की ये जोड़ी अब कितनी है बेमिसाल, दुल्हा भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब, श्री राम लाजवाब, सीता मैया लाजवाब। छुप के श्री राम लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब, मेरे राम लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब। ऐसी जोड़ी कबहू मैं देखी ना सुनी है, ऐसी जोड़ी कबहू मैं देखी ना सुनी है। कैसी जोड़ी? बोले कि ऐसी जोड़ी जिस जोड़ी में देवताओं की नजरें से नारद जी पीड़ा करते हैं, इस जोड़ी पर नारद भी देते हैं पीड़ा पेदान, नारद भी देते हैं पीड़ा पेदान, सीता मैया लाजवाब, मेरे राम लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब। दुल्हन लाजवाब, दुल्हा लाजवाब। लेकिन जब जयमाल बढ़ गया तो सीता मैया क्या कह रही है? पिया आज मिलन की रात रहे। हर पत्नी भगवान से विनती करती है और अपने पिया से कहती है क्या? आज सीता मैया का समय आ गया। सीता मैया कह रही है राम जी कि पिया आज मिलन की रात रहे, पिया आज मिलन की रात रहे, मेरे हाथों में मेरा आज रहे, मेरे हाथों में मेरा आज रहे, पिया आज मिलन की रात रहे। जब तक पानी रहे, मोरी पिया जी का जिंदगानी रहे, छूटे तेरे मेरे साथ, पिया आज मिलन की रात आज मिलन की रात रहे, सीता के
हाथों में हे राम जी तेरा हाथ है। इधर जब जयमाल पड़ा न भैया, जब जयमाल पड़ा तो अब देखिए क्या हुआ। अब यहाँ खुशी का माहौल है, लेकिन उधर परशुराम जी आ जाते हैं। अच्छा सोचिए, हमारे घर किसी का शादी ब्याह हो रहा है, हाँ, देश विदेश के बड़े बड़े आदमी रिश्तेदार आए हैं, और उसी समय कोई ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण आ जाए जिसको हम हमारा बोलने का सामर्थ्य न रहे, नहीं हम हमारे अवकाश जैसे कोई बहुत बड़ा महाराज जी आ गए, हाँ, और हमारे कभी पर वो हमसे भड़क जाए तो वहां पे कैसा बीतेगा। सब माहौल हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा। इतना बढ़िया श्री राम जी की जय जयकार हो रही थी, हाँ, बधाई बाज रही थी, धूम कर रही आरती पूजा हो रही थी। लेकिन इधर जब धरती कांपने लगी थी भैया ना, उधर परशुराम जी का तपस्या भंग हो गया। उनको लगा कि यह इतना भयंकर आवाज कहां से आई। ये तपस्या भंग हुआ परशुराम जी का, दौड़ करके भाग करके आए मिथिला जनकपुरी में। हे हमारे भैया वसन सुनि शिव भक्त भक्त देखी मही प्रसाद सब जाए पासी हवा लगे नामा लगे आए प्रेम से बोले जमदग्नि के लाल भगवान परशुराम की जय हो। एक युग में राम और परशुराम जी एक साथ मिले, अभी इस युग की बहुत बड़ी विशेषता थी। एक युग में एक अंश अवतार के दो अवतार हैं, एक ही अंश के राम जी भी, एक ही अंश के परशुराम जी भी हैं। लेकिन त्रेता युग में एक ही अंश में मिल जाना राम जी का परशुराम जी का बहुत बड़ी बात है भैया। प्रेम से बोले श्री राम जी और भगवान परशुराम की जय हो। भगवान परशुराम से कोई ब्राह्मण में कोई क्रोधी कोई देवता नहीं है। अरे ढोल नगाड़े सजवा लो, आ रहे हैं फरसाधारी। भगवान परशुराम के पास क्या है? फरसा है भैया, काट देते हैं। ढोल नगाड़े सजवा लो, आ रहे हैं फरसाधारी। एक बार में होगी फैसला, जंग की तैयारी। चलो मिथिला में अब है पुकारा, अब की फरसा चलेगा दोबारा। जिसने धनुष को है तोड़ डाला, अब की फरसा चलेगा दोबारा। ब्राह्मण कुल के गौरव है, नाम परशुराम है। दुश्मन देख के थर्राते हैं, ऐसा इनका काम है। बल बुद्धि विद्या के सागर माने दुनिया सारी। भगवान परशुराम को स्वयं शिव जी ने वरदान दिया, क्या कि बल बुद्धि विद्या के सागर, बल बुद्धि और विद्या के सागर है परशुराम जी, हनुमान जी की तरह। बल बुद्धि विद्या के सागर माने दुनिया सारी। ब्राह्मण जब भी उठा है आई है अजब सुनाने। हर हिंदू के दिल में ब्राह्मण जाति सबसे सुपर। वेद पुराण उठा के देख लो, मिलेगा सबसे ऊपर। एक बार में 100 को है मारा, अब की फरसा चलेगा दोबारा। चलो मिथिला में अब है पुकारा, अब की फरसा चलेगा दोबारा। ऐसे भगवान परशुराम जी मन में सोचते हुए आ गए हो। अरे जब जनकपुरी में जैसे ही परशुराम जी आए, देखे वही सकल सकुचाने, बात झमाझम लगे लुकाने। अरे सभी राजा अपने आसन के कुर्सी के पीछे जाकर के पीताम्बर खोल करके लुका गए हो, छिप गए। और जो नहीं छिप पाए वो क्या किए? पितु समेत कहीं निजनामा लगे करण से उधर प्रणामा। हे भगवान परशुराम, मैं फलाने का लड़का हूँ, मेरा जान छोड़ दीजिए। तब तक परशुराम जी एक कोड़ा मारते थे। राजा लोग अपने अपने बाप का, अपने अपने पिताओं का नाम लेकर के परशुराम जी से बताते थे कि हे प्रभु, मैं फलाने का लड़का हूँ। वो इसलिए
कि शायद मैं अपने पिता का नाम बता दूंगा तो मेरा प्राण बच जाएगा। इतने क्रोधित थे परशुराम जी भी। सोते सोता कुएं को परशुराम जी मारते हैं, जहां पाते हैं वहीं मारते हैं, उनसे सब डरता है। भृकुटी कुटिल नयन निस्ताते, सहज मुचित मनहु मन भाखे। परशुराम जी अत्यंत श्वेत संत वेश करने कठिन वर्णन जाय स्वरूप, हरि मन तनु जन वीर रसुआए जहाँ सब रूप। परशुराम जी कहते हैं कि यहाँ पे पूरे मनुष्य लोग नहीं है धनुष तोड़ने आए, यहाँ पे कई देवता असुर गंधर्व किन्नर मनुष्य का रूप लेकर इस दरबार में आए हैं। तो सुनो सब लोग कान खोल के, इस धनुष को जो भी तोड़ने का निशान किया उसी के मेरे सामने आए। और क्या हुआ, जनक बहोरी आय सिरनावा। जब जनक जी देखे कि भगवान परशुराम जी का आगमन हो गया तो बड़े प्रेम के साथ जनक जी आकर के उन्होंने प्रणाम किया। सिय बोलाई प्रणाम करावा, सिय को बुला करके सखियों ने श्री जी को ले जाकर के भगवान परशुराम का आशीर्वाद दिया। श्री जी ने सिय मैया ने सीता माता ने विश्वामित्र मिले पुनियाई, पुनि सरोज मिले दो भाई। पहले आकर के परशुराम जी जनक जी के बाद विश्वामित्र जी आकर के साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया। परशुराम जी बोला हे कौशिक नंदन आपको भी साधुवाद दंडवत। विश्वामित्र जी बोले कि भगवान परशुराम आपको भी दंडवत। पद सरोज मिले दो भाई, श्री राम जी आकर के पद सरोज यानी परशुराम जी के चरणों को पकड़ करके परशुराम जी को प्रणाम किए हैं दोनों भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा, दिन आशीष दे भल जोटा। मतलब विश्वामित्र जी बताए कि तो राम लखन दशरथ जी के पुत्र हैं कौशल अयोध्या के। इतना सुनकर के परशुराम जी ने हाँ हाँ चलो चलो ठीक है, चलो ठीक है, कल्याण। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। बहुरी पिरो की विदेश, जय हो, क्या बात है। कहूँ काल वीर पूछत जानी, अजान जी में व्यापको शरीर, व्यापको शरीर। परशुराम जी जब देखे कि बहुत देर हो चुकी, तब समाचार कहीं जनक सुनाए जही प्रकार सुरसरी नहीं आए, जिस कारण अधिक सब आए। जनक जी ने अपना सारा बात बताया कि भगवान परशुराम मैंने व्रत किया था। एक बार क्या हुआ कि सीता अपने बाएं हाथ से धनुष को उठा करके लिप रही थी, तो मैंने यह चरित्र सीता का देखा और मैंने मन में प्रण किया कि जो भी इस शिव धनुष को उठा देगा उसी के साथ मैं सीता पुत्री का विवाह करूंगा, क्योंकि जो धनुष को उठाएगा वही मेरी सीता के बराबरी का है। इसलिए मैंने यह विचार किया। सुनत वचन फिर आनंद निहार, देखे चाप खंड महिदार। अरे इतना सुनते हुए परशुराम जी का ध्यान टूटे हुए धनुष पर चल गया। देखे चाप खंड महिदार, कहीं रे जनक धनुष के तोरा, कहीं रे जनक धनुष के तोरा। कुटिल भूप भर से एक बार ढोलक वाले हमारे महाराज जी के लिए ताली बजा दीजिए। इनके हाथ में थोड़ा सा छाला पड़ गया, तो बहुत सुंदर बजा रहे हैं। अब भाई ढोलक पे सुंदर हाथ जाएगा पीटेंगे तब तो बजेगा। फिर भी इतना संघर्ष भगवान प्रति प्रेम देखिए। पक्षा बह रहा है लेकिन बेचारे बजा रहे हैं। बहुत बहुत भगवान से कामना की आप सब पे भगवान की कृपा बनाए रखें। अच्छा कथा भैया लोग अपने भाई को सच बताना, कथा अच्छा लग रहा है कि नहीं? दिल से बताइएगा, दिखावा नहीं, सच से बताना। अच्छा लग रहा है,
समझ में भैया आ रही है? भैया समझ में आ रही है शब्द? सभी को धन्यवाद। अरे भैया आप मेरे भारत की बेटी हैं, मेरी माताएं बहन है, किसी साधारण की मेरी बेटी नहीं है। सब भाग्य मेरा। इधर जब परशुराम जी चाप को देखे तो अतरी से बोले बचन के टुकड़ा कहे बोल के चला कहूँ ना चले धनुष के तोड़ा ए चला इस धनुष को किसने तोड़ा? किसका काल आ गया है? जल्दी बताओ, सीधे बताओ। सभी पीलो की जान सब जान जान की भीड़ हृदय नहरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। जब श्री राम जी ने जाना कि परशुराम जी के स्वर क्रोध करने के बाद पूरा महल शांत हो गया और सीता मैया भी बहुत व्याकुल होने लगी, घबरा गई परशुराम जी का क्रोध देख करके। जब श्री राम जी को यह पता चला कि सब लोग घबरा गए, तब राम जी ने बड़े सहजता से बड़े प्रेम से भगवान परशुराम जी को प्रणाम करते हुए उन्होंने बोला कि नाथ सौभाग्य भंजे निहारा। देखिए झगड़ा कहाँ होता है? गलती करने वाला अगर बार बार कहता है कि मैं गलती नहीं किया तब वहां झगड़ा होता है। हाँ? अगर गलती करने वाला तुरंत मान जाए कि भैया माफ करिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो भैया आपका झगड़ा क्यों होने जाएगा? हाँ? अब यहाँ पे राम जी क्या किए? अब जब देखे कि भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए, तब जैसे दूध हमारी माताएं पहले गर्म करती है तो दूध उबलने लगता है, नीचे गिरने लगता है। हाँ? तो थोड़ा सा पानी का छींटा मार देती है लोग तो पूरा का पूरा दूध बैठ जाता है, अस्थिर हो जाता है। उसी प्रकार जैसे जैसे परशुराम जी का क्रोध दूध रूपी उबलने लगता, वैसे वैसे राम जी कुछ कुछ बात बदल के उनको छींटा मार के पानी का शांत कर देते। देखिए राम जी शीतल है और लक्ष्मण जी गर्म है। राम जी भक्ति है और लक्ष्मण जी वैराग्य है, लक्ष्मण जी त्याग है और सीता भवानी है। प्रेम से बोले सीता महारानी की रे। राम जी कहते हैं कि भगवान परशुराम धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सच्चा दास ही सच्चा सेवक ही होगा, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब परशुराम जी बोले सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा सेवक सो जय कर सेवकाई हरि करनी करि करे न जाए। हे राम, तुम धनुष तोड़ करके शत्रुता का काम करके तुम कह रहे हो कि कोई आपका दास ही होगा। अरे राम, तुम सोच सोच के बात कर रहे हो कि नहीं? कैसे बात कर रहे हो राम? एक तो गलती करते हो और बोलते हो कि मुझे क्षमा करिए, कोई आपका दास नहीं हो सकता है धनुष तोड़ने वाला। सुनहु राम, कान खोल के सुनो राम, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा और सहस्त्र बाहुसन सो बिन मोरा। सो बिन गाँव भी है समझा मतलब माला जय है सब राजा। हे राम सुनो, इस शिव धनुष को जिसने भी तोड़ा खंडन किया, बताओ जिस धनुष को नंदी जी अपने जीभा से चाटा करते थे, जिस धनुष को उठा करके जगत जननी माता पार्वती जी लिपाई करती थी, जिस धनुष को शिव जी अपने कंधों पे धारण करते थे, आज उस धनुष की जिस धनुष की पूजा स्वयं मैं किया करता था, आज इस धनुष की ऐसी दैत्य दशा की ऐसी अनाथों की तरह धनुष को तोड़ करके भेज दिया गया है। जल्दी बताओ राम, कौन को साथ किया ऐसा सिर्फ धनुष तोड़ने का? जल्दी बताओ, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। जल्दी करो, बताओ, नहीं तो राम सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। इतना जब बात सुने लक्ष्मण जी, अरे लक्ष्मण जी कहाँ चुप करने वाले भैया? लक्ष्मण जी चुप? अरे वो तो धनुष बांधने के लिए टाइम थे कि कोई बोले और मैं तुरंत रेडी हो जाऊं, तैयार हो जाऊं। श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हनुमा जय जय विघ्न हनुमा समय भी अपना चक्कर चला रहा है। समय भी आएगा जाएगा। समय का अपना काम है, कथा सुनना कथा कहना हमारा काम है। प्रेम से बोलिए श्री राम जी महाराज की जय। अरे इतना सुनते ही लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए। बोले अरे वाह, ये देखो बड़े क्रोधी, बड़े अपने अपने भगवान कहने वाले भगवान परशुराम आ गए। अरे देखिए का लक्ष्मण जी रामलीला में कोई लोग दिखाते हैं कि लक्ष्मण जी इतना क्रोध कर लेते हैं जैसे उनको मार देते थे। इतना क्रोध लक्ष्मण जी नहीं किए, क्रोध किए हैं लेकिन लक्ष्मण जी क्रोध मर्यादा में किए हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी को जवाब देते हैं तो मानो जैसे उनको चिढ़ाते हैं, इस भाव में अपमान करने के भाव में लक्ष्मण जी क्रोध नहीं किए। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ये देख लो मिथुना वालों, अरे भैया सब देख लो, अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी स्वयं भगवान परशुराम आ गए, जितना क्रोध कर रहे हैं। अरे दे बताइए, बहुत हम ही तो रेखनर गाई कबहुन असमुनि करहु गोसाई। हे भगवान परशुराम, ये बताइए, मैंने बचपन में बहुत दुनिया तोड़ डाली, उस समय आप हम पे तो क्रोध नहीं किए। यही तुम मुझी पर ममता की हो, तुम इस धनुष पर आपकी ममता क्या है? तब सुनिए साहिब बोले बिल्कुल के तब परशुराम जी बोले क्या है? रे निकलवाना काल से बोला तो नहीं सुधारी। ए मैं तुम काल की बस हो गए हो, तुम सोच समझ के नहीं बोल रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। धर्म समुद्र पुराण धर्म विधि सकल संसार, तुम उस धनुष से इस धनुष की तुलना एक ही बराबर करते हो। लखन कहाँ से हमरे जाना स्वयं देव सब धनुष समाना। हे परशुराम देवता, हे परशुराम भगवान, हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही, हे भगवान ब्राह्मण देवता, हम कोई ब्राह्मण नहीं है जो धनुष से पूजा करेंगे। अरे हम तो क्षत्रिय हैं। धनुष और बाण को तोड़ना और खेलना हमारा जीवन जन्मांतर काम ही धर्म नहीं है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी ने जवाब दिया। तो लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ देख करके बोला कि छुआ तो टूट रघुपत ना दोस्तों। हे भगवान परशुराम, रघुपत ने हाथ लगाया और धनुष टूट गया। इसमें इतना क्रोध करने की कौन सी बड़ी बात है भैया, जो इतना क्रोध कर रहे हैं, इतना आत्मभूला हो रहे हैं। राम 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 बोले चितई पर उसकी ओरा, रे सती सुनहु स्वभाव नहीं तोरा। परशुराम जी ने फैसले की तरफ चलकर चितई करके बोल रहे हैं, ए तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तुम्हारा कुछ चाल चलन अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें बालक जान करके मैं तुम्हारा पत्र नहीं कर रहा हूं। मुझे केवल मुनि संत महात्मा मत जानो, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं मैं। विश्व विदित पूरे विश्व में क्षत्रिय कुलद्रोही हूं मैं। सहस्रा बाहु का मैंने भुज को छेद लिया, उसके भुजाओं को काट लिया।
माता पिता के बारे में परशुराम जी ने बताया कि मैंने अपने पिताजी के पर मैंने अपनी माता का भी सर काट दिया। तब लक्ष्मण जी बोले कि वाह अरे परशुराम भगवान वाह, क्या अपने बारे में आपने तारीफ किया, जय हो जय हो। वाह भगवान परशुराम, अपनी मुख को यापन कर दी। हे भगवान परशुराम, अपने ही मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हैं परशुराम, क्या बात है, कहीं न जाए कोई बात बहु बोल गई। हे भगवान परशुराम, जब अपने मुख से अपनी तारीफ आप करेंगे तो क्या मतलब है? अपने मुख से जो अपनी तारीफ करता है वह महान नहीं हो सकता, उसके अंदर अहंकार है। हे भगवान परशुराम, आप अहंकार की बात कर रहे हैं। बोले अहो मुनि भस्महा भाटमाने, इतना जब बात बोले तो लक्ष्मण जी बोले परशुराम जी तिली तिली, मुनि जी तिली तिली। अरे जब इतना परशुराम सुने कि लड़का हमको चिढ़ा रहा है, तिली तिली बोला, तब परशुराम जी अपना भाषा लेकर के खुद लक्ष्मण जी बोला अरे मुनि परशुराम जी बोले अरे तेरी महाराज बार कर रही है सवाल साल भगवान परशुराम साल। हे भगवान परशुराम, बच्चों की बात पर नहीं जाते, हे विश्वामित्र इस मूर्ख बच्चे को समझा दो। लक्ष्मण जी का बात सुन करके क्रोध तो हुआ था परशुराम जी को भैया, लेकिन इधर राम जी क्या किए, फिर वही बोलते थे उसमें छींटा मारने का काम फिर किए। वचन लखन सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारी राम धन बोला। भगवान परशुराम जी कहते हैं कि अब मैं इस बच्चे का वध करने जा रहा हूं, अब मुझे कोई दोष न देना। भगवान राम बोले नाथ करो बालक पर छोड़ो, शुद्ध बुद्ध करिए रहूं। हे प्रभु, इस बच्चे पर इसको अनाथ अबोध जान करके इसकी गलतियों को क्षमा करें। बालक पर एक समान राम वचन सुनी कछु चुराने, कहीं कछु लखन बहु मुस्काने। राम जी इतना बोल ही रहे थे, तब तक लक्ष्मण जी ने फिर कुछ बोल दिया, फिर परशुराम जी क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी बार बार चिढ़ा रहे हैं, मानो जैसे परशुराम जी लक्ष्मण जी स्वयं ज्ञान ले रहे हैं। चिढ़ाने का मतलब लक्ष्मण जी का अपमान करना नहीं है भैया। भगवान परशुराम से लक्ष्मण जी चिढ़ा करके ज्ञान लेते हैं। जैसे दादाजी का और एक पोता का संबंध होता है, वैसे संबंध है लक्ष्मण जी का परशुराम जी का। अति विनीत मधु शीतल वाणी, अति विनीत मधु शीतल वाणी राम जी ने अपने पहले से बोला कि हे भगवान श्री राम, आपका रिस्क कैसे जाएगा? हे भगवान, हे भगवान, आपका क्रोध जैसे जाए तो आप वह उपाय कहिए, उस कर्म को करने के लिए मैं तैयार हूं। देखिए यहाँ पे सीख क्या मिलती है कि राम जी ने कभी किया, लेकिन बार बार झुकते जा रहे हैं। अब हमारा भगवान परशुराम पे क्रोध करेंगे। अब देखिए अभी तक भगवान राम झुक रहे हैं। परशुराम तब बोले क्रोध में कि जो शिव धनुष को तोड़ रहा है, समझ लो कि साक्षात वह शिव जी से द्रोह किया है, अर्थात मुझसे द्रोह किया है। और हमें कोई ज्ञान ना दे, हमें कोई समझाए ना। हे राम, उसे शिव जी की सौगंध है, जो शिव धनुष को तोड़ा है मेरे सामने आ जाए और हमसे युद्ध करे। तब राम जी बोले कि हे भगवान परशुराम, रही युद्ध की बात तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही, हम क्षत्रिय ब्राह्मण गौ साधु और नारी और देवता, इन पांचों पर कभी निहत्थावार या कभी विवाद नहीं करते। किसपे? भगवान जवाब दिए, हे भगवान ब्राह्मण देवता,
हम क्षत्रिय मृगया बन कर सिर्फ हम क्षत्रियों का बल में शिकार करते हैं, यही मेरा कर्म का उदाहरण है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। हे भगवान परशुराम, अगर आप युद्ध के लिए मुझे ललकारेंगे तो धर्म के अनुसार, क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम युद्ध में पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। लेकिन मर्यादा और हमारी धर्म नीति एक ये भी कहती है कि हम ब्राह्मण, गौ, साधु और नारी, देवता पर, संतों पर कभी वार नहीं करते। लेकिन हे प्रभु, युद्ध तो मैं आपसे कर नहीं सकता क्योंकि आप पूज्य ब्राह्मण हैं। इसके अलावा कोई अगर रास्ता हो तो बताइए। जही ऋषि जाय करे सोई स्वामी, मोहि जाने आपन अनुगामी। हे भगवान परशुराम, जिस प्रकार से आपके ऋषि जाए हे स्वामी, आप वही उपाय करिए। फिर राम जी बोले, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसो सहित बड़े नाम तुम्हारा। हे भगवान परशुराम, मेरा तो छोटा बस राम, छोटा सा नाम है राम, और आपका इतना बड़ा नाम है, परसों सहित आप परशुराम है। हे भगवान परशुराम, भला यह आपका दास यह राम, भला भगवान परशुराम की बराबरी कहां कर सकता है? आपकी बराबरी में कभी नहीं कर सकता मेरे राम जी। सुनी मृदु गुण बचन रघुपति के, तब उभरे पटल पर सुधारे मति के। राम जी का इतना बात जब सुने कि हे प्रभु, मेरा तो मात्र छोटा नाम राम है, आपका तो परशुराम सहित परसों सहित परशुराम। इतना जब राम जी की बात सुने परशुराम जी, तब उनको लगा कि जिस मनुष्य को, जिस व्यक्ति को मैंने इतना बात बोला, फिर भी हमको अभी तक सम्मान दे रहा है, इतना पर तो उसका मैं वध कर दिया होता। अर्थात इसका अभी मैं वध नहीं कर पाया, अर्थात कहीं न कहीं नारायण है। इतना बात सुनने के लिए नारायण नहीं सकती है, किसी दूसरे जीव में नहीं है। और नम्रता हमारा तब परशुराम का मन, उनका जो मन में संदेह था, श्री राम जी का बात सुनकर के उनका संदेह दूर हुआ। तब परशुराम जी बोले, राम रमापति कर धन लेहु, खेचहु चाप मिटे सब देहु। हे राम, इस मेरे सिर धनुष को आप लेकर के, इस मेरे धनुष को लेकर के इस पर आप प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो मैं मान लूंगा कि अवतार हो गया है। तब परशुराम जी ने बड़े प्रेम से परशुराम जी को धनुष दिया, राम जी को परशुराम जी ने, और राम जी ने बड़े प्रेम से लिया उसको। और राम जी अपना चाप चढ़ाए नहीं कि चाप का बाण जो है अपने आप ही चला गया। राम जी मारे नहीं, जैसे ही उसको राम जी ने बाण लगाया, वह बाण अपने आप ही चला गया। देती चाप आप ही चल गयो। बाण चढ़ाने से पहले राम जी बोले परशुराम जी से कि हे भगवान परशुराम, यह बताइए कि यह बाण जो मैं छोड़ रहा हूं आपका, यह मिथ्या नहीं जाएगा तो मैं किसका नाश करूं? आप जो अपने तपस्या से तपोबल कमाए हैं, मैं उसका नाश करूं, या आपके मन की गति जो, जहां परशुराम जी के पास एक ऐसा भी चीज था, मन की गति से वो कहीं भी आ जा सकते थे, उनके पास शक्ति थी। मन की गति मतलब सबसे तेज गति मन की। अभी सोचिए मुंबई हो गया, अभी सोचिए पूरी खा रहे हैं, यह मन की गति हो गया, इतना तेज परशुराम की गति था। तो राम जी ने बोला कि हे भगवान परशुराम, आपके मन की गति का मैं नाश करूं, आपकी मन की गति जो जाने का तेज है उसका मैं नाश करूं, या अपने पूरी तपस्या से जितना भी मोक्ष की कमाई पूरी किए हैं उसका मैं नाश करूं। तब परशुराम जी बोले कि हे मेरे राम जी, अगर आप मेरे मन की गति
कि तेज को नाश कर देंगे, तो मैं दिन में रात में दिन में विश्राम कहीं नहीं करता। रात में विश्राम, दिन में मैं दिन में रहता हूँ, लेकिन रात में मैं कैलाश पर भी विश्राम करता हूँ। तो मेरे मन की आने जाने की जो शक्ति है उसे दूर मत कीजिए। हे प्रभु, जितना मैं अपने तपस्या के तपोबल से पुण्य पाया हूँ, आप उसका नाश कर दीजिए, मेरे अहंकार का नाश कर दीजिए। भगवान परशुराम की बात सुनकर के भगवान ने इनका नाश किया, उनके अहंकार का। और प्रेम से बोले श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। देख चाप आप ही चल गए परशुराम मन विस्मय भयो, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनज कुल धान विषाणु। हे रघुवर जी, जय सुरदेव धेनु हितकारी। हे मेरे राम जी, हे राम जी, जो सुर विप्र धेनु हितकारी, जो ब्राह्मणों का, गौ माता का और संतों का हित करने वाले हैं मेरे राम जी, आप सदा जय हो, सदा जय हो। कहे जय 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 रघुकुल के रघुपति गए बनहि तप हेतु। इसी प्रकार भगवान को प्रणाम करते हुए परशुराम की तपस्या की ओर निकल चले। प्रेम से बोले भगवान परशुराम की जय। परशुराम जी के जाने के बाद इधर क्या हुआ? जनक किन्हीं कौशिकी प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भाजेउ राम। जनक जी ने प्रणाम, जनक जी ने कौशिक जी को प्रणाम किया, मुनि विश्वामित्र जी को, हे भगवान विश्वामित्र जी, धनुष तो टूट गया। वैसे धनुष का टूटने ही विवाह शादी तो हो गया, लेकिन अपने विधि और परंपरा नियमानुसार विवाह एक बार हो जाता तो अति उत्तम था। और मुझे जो है दोनों भाइयों ने कृतार्थ कर दिया आज धनुष को तोड़ करके। कल आज की कथा में विश्राम। और कल मेरे राम जी की शादी है। आइए आनंद आएगा। और सहयोग में देखिए 3 जगह खाली हाथ नहीं लेना चाहिए। कहाँ कहाँ याद करिएगा। अपने लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मानस में लिखा है। अगर यह चीज मैं नहीं बताऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। 3 जगह कभी 3 जगह 5 जगह कभी खाली हाथ मत जाइए। पहला गुरु के दरवाजे, पहला गुरु के दर पे खाली हाथ कभी मत जाइए। दूसरे जगह भगवान के मंदिर में जा रहे हैं तो कभी खाली हाथ मत जाइए। तीसरा जगह कभी किसी सत्संग में या भजन में या कथा में जा रहे हैं तो गुरुदेव महाराज को प्रदर्शन देने के लिए जाइए, आरती में सहयोग देने के लिए जाइए, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जल्दी सहरे। गाने को तो सब गाता है भैया, ये करता कोई नहीं। तो कथा में सत्संग में कहीं भी जाइए, जो भाव हो, जरूरी नहीं कि अपना घर द्वार बेच करके नहीं, जो श्रद्धा भक्ति हो, चावल का एक दाना भी, अरे पेड़ का एक पत्ता अपने राम जी को भाव से देने के लिए ले आइए हो, लेंगे लेकिन खाली हाथ मत रहिए। और अपने माता पिता के घर जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और अपने बहन के घर जाइए तो कभी खाली हाथ मत जाइए। गुरु के घर, मंदिर में, माता पिता के घर तथा सत्संग में, बहन के घर। आज के बाद इतना ध्यान दीजिए। तो कल बाकी इतना मैं संकेत कर दिया आप लोगों को। कल सीता जी का, मेरे राम जी का शादी विवाह होगा, विवाह उत्सव है। कन्यादान में जो कुछ भी श्रद्धा भक्ति है जैसे कि सीता मैया को देने के लिए, राम जी को देने के लिए द्रव्य दान, अन्नदान, सहयोग दान, जो सामर्थ्य है देना चाहिए। आप सभी के सहयोग से ही यहाँ की श्री राम कथा हो रहा है। आप सभी के एक एक सहयोग से ही यह संपन्न होगा। और मेरी माताएं मुझे सहयोग करने में बहुत आगे हैं।
अगर आज के परिवेश में धर्म का कुछ शेष बचा है तो माताओं बहनों की वजह से। एक बार नारी शक्ति के लिए आप लोग ताली बजा दीजिए, ऐसे मेरी माताओं बहनों की नारी शक्ति जिंदाबाद। आइए बड़े प्रेम से आरती करते हैं, सभी लोग खड़े हो जाएं अपनी जगह पर और मन से सुधाकर भगवान की आरती करते हैं। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्रेम से बोलिए व्यास जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए मानस भगवान की जय। प्रेम से बोलिए करुणालय सरकार की जय। प्रेम से बोलिए सबके माता पिता की जय। प्रेम से बोलिए श्री राम जी के दरबार की जय। प्रेम से बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए पूरे श्रोता समाज की जय। प्रेम से बोलिए सनातन धर्म की जय। धर्म की जय, धर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की, गंगा माता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। फिर आना नाथ निमंत्रण है, अब जाओ नाथ विसर्जन
आज कथाई करी भई सुनो वीर हनुमान राम लखन सिय जानकी सहित करो विश्राम साधु संत के दंडवत को ब्राह्मण प्रणाम जेकरे सकल मनोरथ पूर्ण करे त्रिपुरारी सब देवता आसन गए शंभु गए कैलाश जो जग जहाँ से आई है कथा सुनाने वाला अपने अपने भवन को विदा हो घनश्याम श्याम राम चंद्र की जय। टोकनी खाली करते हैं ना। हाँ।